आप लोगों का स्वागत है। आज से हम लोग CSS के बारे में जानकारी लेंगे। CSS से पहले सारे HTML का वीडियो और जो फंडामेंटल पार्ट्स CBSE बोर्ड में आने वाला उसका फिल्टर रिकॉर्ड्स सारा कुछ चैप्टर बाई चैप्टर किया हुआ है। आप लोग उसको भी अगर नहीं देखे हो तो देखें। सॉरी, उससे 50 नंबर्स आप लोगों का तो पक्का हो जाएगा थ्योरी में। वेब गुरु कंप्यूटर साइंस में यहाँ सारे BCA MCA सारी चीज़ों की पढ़ाई होती है। DCA DCA टैली अकाउंट्स सारी चीज़ों की। कोई नीड हो तो आप लोग कॉल कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग वगैरह सारा कुछ कराया जाता है। लाइव प्रोजेक्ट ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ होता है। आज से हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। CSS का फुल फॉर्म कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स होता है। डेवलप किया गया था हैंक्योन विन ली इन 1984। उस समय वो कहाँ काम करते थे तो CERN में, द सेम ऑर्गेनाइजेशन वेयर द वर्ल्ड वाइड वेब वाज बर्न। जहाँ से वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत हुई थी वहीं पे वो काम कर रहे थे। कैस्केडिंग स्टाइल शीट का सबसे ज़्यादा पर्पस इम्पोर्टेंट होता है वेब पेज की स्टाइल यानी लुक को इन्हेंस करने के लिए वेबसाइट डेवलपमेंट में। तो इम्पोर्टेंट पर्पस क्या है वेबसाइट डेवलपमेंट में CSS का? सेपरेशन ऑफ कंटेंट एंड प्रेजेंटेशन। CSS डेवलपर्स को अलाउ करता है कि डिज़ाइन को सेपरेट करना ऑफ वेब पेज और इट्स कंटेंट और उसके कंटेंट इसके HTML को अलग करना। मतलब इसमें HTML की कोड आपको अलग दिखेगी और CSS की कोड आपको अलग दिखेगी, जिससे दिस मेक्स द कोड क्लीनर एंड ईजियर टू मेंटेन। जिससे आपको ये पता चलेगा कि हमें HTML कोड में सुधार करने की ज़रूरत है या CSS कोड में सुधार करने की ज़रूरत है। तो ये हमारा फर्स्ट एडवांटेज हो गया CSS कोड का। दूसरा एडवांटेज कहता है कि स्टाइलिंग एंड लेआउट। आपके लेआउट की स्टाइलिंग करना, मतलब टेक्स्ट हो, इमेज हो, कोई अदर एलिमेंट हो, लाइक कलर्स हो, फॉन्ट हो, साइज हो, स्पेसिंग हो, अलाइनमेंट हो, सारी चीज़ों का लेआउट आप CSS से फ्लेक्सिबिलिटी के साथ कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। HTML में जो कोड हम लोग, जहाँ तक HTML का एंडिंग पॉइंट है मान के चलते हम लोग, तो वहाँ से आपके CSS स्टार्टिंग करता है। तो CSS बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारे फ्लैक्सिबल ग्रिड्स को बनाने में, कलर कोडिंग करने में, कलर्स डालने में, इमेज को इन्हेंस करने में, टेक्स्ट की स्टाइलिंग करने में, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को बनाने में। तो ये स्टाइल एंड लेआउट इसका दूसरा एडवांटेज हो गया। कंसिस्टेंसी अक्रॉस पेजेस, कंसिस्टेंसी बनी रहती है। अब कंसिस्टेंसी का मतलब क्या हुआ? अगर आप CSS यूज़ कर रहे हैं तो एक्सटर्नली CSS स्टाइल शीट को भी यूज़ करेंगे, और एक बार कोई एक्सटर्नल CSS का कोड लिख दिया और आपके पास 5 पेजेस हैं, वेब पेजेस 1 2 3 4 5। तो आप चाहें तो एक बार कोड लिखने के बाद सारे पर इस CSS को अप्लाई कर सकते हैं। यानी बार बार आपके इस CSS कोड को लिखने की ज़रूरत
नहीं पड़ेगी। तो कंसिस्टेंसी डिजाइन रहता है एन अपीयरेंस अक्रॉस मल्टीपल पेजेस ऑफ द वेबसाइट्स। मल्टीपल पेजेस पे भी कंसिस्टेंसी बनी रहती है। इम्प्रूव्ड एक्सेसिबिलिटी, विजुअली जो कोई एलिमेंट आपको दिखाना हो, लाइक आप कह सकते हैं कि कैसा लेआउट मुझे चाहिए, किस स्क्रीन साइज में चाहिए, डिफरेंट डिवाइसेस पे चाहिए, तो वो उसकी एक्सेसिबिलिटी को इम्प्रूव कर देता है। CSS रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन देता है। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन का मतलब होता है कि CSS के थ्रू जो वेबसाइट्स आपने बनाया है वो अपने आप को डेस्कटॉप के अकॉर्डिंग, स्मार्टफोन्स में वो कैसा दिखेगा, टैब में कैसा दिखेगा, उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को चेंज करता है। उस तरह की डिज़ाइनिंग एक्टिविटी को रिस्पॉन्सिव डिज़ाइनिंग कहते हैं। तो CSS के थ्रू ये पॉसिबल है। कस्टमाइजेशन एंड फ्लैक्सिबिलिटी, हम अपने अकॉर्डिंग अपीयरेंस को कस्टमाइज कर सकते हैं, ये तो आप लोग जानते हैं। अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करेंगे विदाउट चेंजिंग द HTML स्ट्रक्चर। HTML के स्ट्रक्चर को विदाउट यानी कि कोई भी चेंजेस किए हम कस्टमाइज कर सकते हैं। इम्प्रूव करता है आपके लोड की स्पीड, यानी आपके वेब पेज की स्पीड को इम्प्रूव करता है। तो CSS cached by browsers और reducing the need of inline style repeatedly, therefore improving web page load times। एक बार मतलब उसको स्टोर कर लेगा आपके इनलाइन स्टाइल सीट को, और बार बार जब वेब पेज आप लोड करेंगे तो वो ये इनलाइन स्टाइल को बार बार कॉल नहीं करेगा। एक बार हो गया कैश तो उसी पे वो काम होगा। तो इस देयरफॉर आपका वेब पेज का जो स्पीड है वो इम्प्रूव हो जाएगा। इन्हेंसिंग यूजर एक्सपीरियंस, समझ रहे हैं, यूजर के जो इंड यूज़र होता है उसको देखने में विजुअली UI डिज़ाइन, उसका जो यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन है वो काफ़ी इन्हेंस हो जाता है, बहुत अच्छा दिखता है। तो इसी का मतलब यूज़र फ्रेंडली होना, इसी का मतलब होता है यूज़र इन्हेंस यूज़र एक्सपीरियंस। अब इतना CSS हम लोगों ने देखा, तो करेक्ट वे क्या है कि व्हाट डज द CSS स्टैंड फॉर? कैस्केडिंग स्टाइल सेट। विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट वे टू अप्लाई CSS? तो तीनों तरह से अप्लाई कर सकते हैं, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। विच HTML टैग इज यूज टू डिफाइन इंटरनल स्टाइल सीट? तो स्टाइल टैग से ही हम कर सकते हैं। विच एट्रीब्यूट इज यूज इन HTML टू अप्लाई इनलाइन CSS? इनलाइन CSS को स्टाइल टैग से ही बनाया जाता है। व्हाट इज द करेक्ट सिंटेक्स टू लिंक एन एक्सटर्नल? तो लिंक आप एक्सटर्नल, ये जो जैसा लिखा हुआ है सिंटेक्स, इस तरह से हम लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे तो सही ढंग से आपका लिंक हो जाएगा आपका एक्सटर्नल स्टाइल सीट। व्हाट इज द करेक्ट सिंटेक्स फॉर CSS कमेंट? CSS कमेंट के लिए करेक्ट सिंटेक्स आपका यहाँ है, और HTML कमेंट आप यहाँ लिख सकते हैं। विच प्रॉपर्टी इज यूज टू चेंज द बैकग्राउंड कलर? तो बैकग्राउंड कलर यही CSS की प्रॉपर्टी होगी। विच प्रॉपर्टी इज यूज टू चेंज द टेक्स्ट कलर इन CSS? तो टेक्स्ट कलर हो जाएगा। व्हाट इज द करेक्ट सिंटेक्स टू मेक ऑल P एलिमेंट हैव ए फॉन्ट साइज 16 px इन 60? तो ये आप लिख देंगे तो सारे पैराग्राफ का फॉन्ट साइज 16 px का हो जाएगा। विच प्रॉपर्टी इज यूज टू मेक द टेक्स्ट बोल्ड इन? तो फॉन्ट वेट हमारा बोल्ड हो जाएगा। तो ये कुछ था इंट्रोडक्शन से CSS से, जो कि CSS से
आपके बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसको आप ध्यान से देखें, इसको आप नोट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें। व्यू तो आ रहे हैं लेकिन शेयर नहीं मिल रहा है और ना ही सब्सक्राइब मिल रहा है, तो ये आप करें ताकि मुझे भी आगे काम करने में अच्छा लगे। थैंक यू।